हाँ बच्चों, आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का पार्ट 9। इससे पहले मैं 8 पार्ट दे चुका हूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस 8 पार्ट को कर लिए, रिवीजन कर लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे इसके। ठीक है, अब मैं पार्ट 8 आपका ईवीएस का दे रहा हूँ। ये भी बता दूं ये किस काम आएंगे। ये बेटा नवोदय में जो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम इस बार दोगे आप लोग, तो आपके इसमें ये नया पैटर्न जुड़ के आया। नए पैटर्न में ये सब्जेक्ट आया है जो कि रीजनिंग का पार्ट का एक हिस्सा बना है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें से 20 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन रीजनिंग होगी। ठीक है, तो उसके मैं अगला पार्ट जो 9 पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या है बेटा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पार्क है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क हेली नेशनल पार्क में है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये V लगभग 21%। वायुमंडल में जो गैस की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो कितनी पाई जाती है? लगभग 21%। ठीक है, आगे देखिए, वृक्षों को बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो हुआ था वो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, आगे देखो, पर्यावरण अनुकूल ईंधन CNG का पूरा रूप क्या है? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखिए भैया, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिफोर बेट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और शेर और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए, जो एक सींग के गेंडे होते हैं ना, ये उनके लिए प्रसिद्ध है। आगे देख रहे हैं भैया, सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है, ओजोन परत। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक जो किरणें हैं, किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा जो है ओजोन परत करती है। कितनी इंपॉर्टेंट परत है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं भैया, घरेलू LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन। घरेलू जो गैस सिलेंडर है उनमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन ये आ जाएगी। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन महोत्सव जो होगा वो जुलाई का प्रथम सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह वन महोत्सव। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक में जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो लास्ट में होते हैं ना संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजाति, उन पर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। ठीक है, पीने के पानी को कीटाणु रहित और शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पीने का जो पानी होता है उसे कीटाणु रहित और शुद्ध रखने के लिए उसे क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। ठीक है, आगे देख रहे हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि CO2 कहलाती है। CO2। गुजरात का प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए। ध्वनि अथवा ध्वनि प्रदूषण को मापने की मानक इकाई क्या है? तो ये डेसिबल होता है। ध्वनि अथवा ध्वनि प्रदूषण को मापने की मानक इकाई डेसिबल होता है। प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा में मुख्य रूप से कौन से वन या वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो कि मैंग्रोव वन होते हैं। सुंदरी वृक्ष होते हैं जो कि मैंग्रोव वन होते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NOx कहते हैं। ठीक है, ये वाली होगी। इन सबको नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना इन सबको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है, मीठे पानी की डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें हम लोग,
सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा जो कभी ना खत्म, कभी ना समाप्त होने वाली, नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल, ठीक है। कभी सौर ऊर्जा तो कभी ना खत्म होने वाली, ठीक है, सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1973 में। नदियों और जल स्रोतों से जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ये औद्योगिक अपशिष्ट एवं बिना उपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट एवं बिना उपचारित सीवेज। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैव विविधता, ठीक है। हो गया 25 तक, ये 25 तक थे, इसके आगे कुछ नहीं है। ये 25 तक क्वेश्चन थे, 25 तक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए। अब इन क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना और नोट्स अपने बना लेना। नोट्स बनाने के बाद इनको बार बार रिवीजन करना शुरू कर देना, ठीक है। मिलते हैं बेला अगली वीडियो में। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहना। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, लास्ट में अगर आप नोट्स बनाओ तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैथ का भी बराबर दे रहा हूँ कंटेंट, रीजनिंग और हिंदी का रहेगा वो भी देना शुरू कर दूंगा और उसको भी बराबर कंटेंट दे दूंगा। सबके आप नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।